फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें पहला जो टॉपिक्स हमारा उसका नाम है इंट्रोडक्शन, दूसरा जो पॉइंट्स है उसका नाम है करंट, तीसरा जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा जो हमारा है उसका नाम है वोल्ट डिफिनीशन। फिर हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूजेस ऑफ दी कंपोनेंट्स इन सर्किट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स के लॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो। फिर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर ओम्स लॉ। फिर वी और आई के बीच में जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ ड्रा की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, ओम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिस्टॉर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टर इन सीरीज क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वोल्टेज ईच रजिस्टर, फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, ये वाली हेडिंग जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन ओवर द सीरीज कम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट के बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग। जूल्स का जो लॉ होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जूल्स का लॉ क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम लोग फ्लेमिंग का जो रूल होता है, फ्लेमिंग लॉ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डियर, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो पॉइंट्स हमारा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले नंबर पे दिया हुआ आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि चार्ज जो होती है इज द फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, किसी भी एटम का एक फंडामेंटल जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है आपका एटम होती है। इट मे बी अ पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये आपका या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा आपका निगेटिव होती है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आती है, एक होता है अगर लाइक चार्ज होगा तो ये आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका दिया है आपका कूलाम। कूलाम जो होता है सी, इसका एसआई जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है आपका कूलाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 1 कूलाम इक्वल टू होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन द अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। अगला दिया आपको यहाँ पर डियर चार्ज के बारे में। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो कैसी होती है निगेटिव होती है। और कितना निगेटिव होता है चार्ज, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश इस पर होती है। तो Q इक्वल टू क्या होता है फार्मूला आपका Ne हो जाएगा, Q इक्वल टू Ne हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वेयर Q जो है आपका वो चार्ज है टोटल, N जो होता है आपका N ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और E जो होगा चार्ज ऑन 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो ये E इक्वल टू डिनोट करता है, तो Q बराबर Ne होता है। अगला हमारा हेडिंग है डियर जिसका नाम है करेंट। तो अगला हेडिंग देखेंगे हम लोग यहाँ पे करंट के बारे में। करंट क्या होती है, तो करंट जो होती है जिसको हम I से डिनोट करते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट इक्वल टू जो फार्मूला होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम, यानी आई इक्वल टू जो फार्मूला होगा आपका वो क्या होता है Q अपॉन T होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे। तो आगे हम आते हैं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी पूछा जाता है कि आप एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए। तो इसका सर्किट डायग्राम भी आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं कि कैसे करंट फ्लो करती है जब कभी सर्किट को हम जोड़ेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट की जो होती है डियर वो होती है आपकी एम्पियर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है आपका। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और आपका एक हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा आपका 10⁻6 एम्पियर की होती है। तो जो आपका डियर यहाँ पे दिया है अगला है आपका हेडिंग की जो करंट होती है इज मेजर्ड बाई एम्पियर। तो करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, एम्पियर से, जो यूनिट होती है उसी से हम लोग उसको क्या करते हैं मेजर करते हैं। इट इज़ द सिंबल ऑफ डी ए, तो इसका सिंबल ए होता है। ए मीटर हैज
a low resistance and always connected in the series। तो ए मीटर अक्सर किससे कनेक्टेड होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है। और डियर अगर आपको लैब में ए मीटर और वोल्ट मीटर दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले आप जानिए अगर ए मीटर होगा तो उसके ऊपर ए लिखा होगा और वोल्ट मीटर होगा तो उसके ऊपर वी लिखा होगा। तो इस तरह से आप आसानी से दोनों को पहचान सकते हैं। तो ए मीटर के थ्रू हम लोग क्या, ए मीटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस को मतलब इससे मेजर की जाती है और आप इसको सीरीज में कनेक्ट होती है। डायरेक्शन ऑफ करेंट इज टेकन इज दिखे यहाँ पे डियर, अगला दिया हुआ आपको यहाँ पे कि जो डायरेक्शन होती है करंट की इज टेकन अपोजिट, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो आप द इलेक्ट्रॉन एज द इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वाज डिजॉल्व फर्स्ट एंड करंट वाज कंसीडर्ड टू फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। तो उसमें जो करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करती है। अगला हेडिंग दिया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन ऑफ द मूव यूनिट चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी भी इक्वल टू जो होगा आपका फार्मूला वो क्या होगा आपका W अपॉन Q होता है। अगला हेडिंग हमारा दिया डियर 1 वोल्ट। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन द कैरिंग 1 कूलम चार्जेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्ट होती है, जिसे भी से डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स होती है। 1 वोल्ट इक्वल टू हम देखेंगे क्या होती है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू जो आपका फार्मूला होगा डियर यहाँ पे 1 वोल्ट इक्वल टू व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्जेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट इन W इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा। अगला हेडिंग देखते हैं डियर, जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर जो होता है एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। इट हैज़ द हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो जो आपका वोल्ट मीटर होती है इससे हाई करंट को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये जनरली किससे मेजर होता है आपका, ये जनरली आपका ये कनेक्टेड जो होती है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सिंबल जो इसका होता है वो V होती है। तो वोल्ट मीटर को V से डिनोट करते हैं और ए मीटर को A से डिनोट करते हैं। अगला दिया आपका डियर यहाँ पे सेल इन द सिंपल डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो सम सिंबल ऑफ द कम्युनिटी कॉमनली यूजेस द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जैसे सेल को कैसे सिंबल होगा तो कैसे पहचानेंगे सिंबल इसको, सेल का। बैटरी द कम्बिनेशन ऑफ सेल, तो बहुत सारी बैटरियाँ एक दूसरे से जुड़ी हो सेल की, तो कैसे पहचानेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड नंबर में दिया हुआ है। थर्ड नंबर में आपको दिया हुआ है यहाँ पे प्लग की ऑन द स्विच। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन होगा तो ऐसा होगा, अगर मान लीजिए क्लोज होगा तो ऐसा होगा आपका। इस तरह से फिगर डिनोट करती है। वायर ज्वाइंट होंगे तो ऐसे होंगे आपके, अगर क्रॉसेस होगा आपका, क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग होगी तो ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब आपका होगा ग्लो कर रहा हो तो ऐसा होगा आपका, ग्लो करता है तो। रजिस्टर आप या रेजिस्टेंस की आपकी इस तरह की फिगर होती है। और मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस या रिस्टॉर्ट है तो आपको देख सकते हैं 9 नंबर इस तरह का फिगर बनेगा। अमीटर में A होता है और वोल्ट मीटर में V होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं डियर, जिसका नाम है आपका यहाँ पे ओम्स लॉ। बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंगों में से एक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए। अगला है, इसमें दिया है कि ओम्स लॉ होती क्या है, ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ए क्रॉस द 2 points ऑफ आर अ मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current passing through the circuit provide then temperature remain constant। तो जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होती है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ दी ओम्स लॉ, ओम्स के लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो V इक्वल टू जो होता है आपका फार्मूला वो क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू IR होता है। R इज द कांस्टेंट कॉल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन मीटर। तो R जो होगा आपका एक कांस्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं,
और V और I के बीच में जैसा कि आप ग्राफ देख रहे होंगे, आप देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा V और I के बीच में जो ग्राफ्स है ओम्स लॉ का, तो V जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है और I जो है करंट को शो कर रही है। तो जिस तरह से जो यहाँ पे आपका ये ग्राफ बना हुआ है। अगला देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, जिसे R से डिनोट करते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्ली ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ द चार्जेस थ्रू इट। ओम्स दिया है लॉ आपका। SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, SI यूनिट जो रेजिस्टेंस की होती है वो क्या होती है आपकी 1 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है 1 ओम ही होता है। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, तो देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम होगा आपका। अगला दिया है रिस्टॉर्ट के बारे में। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज द कंपोनेंट्स यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्सेस ऑफ द वोल्टेज। अगला दिया है आपका डियर यहाँ पे फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंडिंग। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस पे। पहला दिया है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर। दूसरा आपका होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तीसरा दिया आपका यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और नेक्स्ट दिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और फोर्थ जो दिया आपका डिपेंडिंग नेचर ऑन द मटेरियल के पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी पी का देखेंगे हम लोग क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन द करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस। इट इज द SI यूनिट ऑफ द ओम मीटर होता है इसका। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ द change in length of area cross section but the changing with the change in the temperature. Change in resistivity of the materials alloys is the 10 की पावर -8 to 10 की पावर -6 ओमोमीटर। चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी जो होगा आपका इंसुलेटर 10 की पावर 12 to 10 की पावर 16 ओम होती है।